आप सभी का स्वागत है और हम बात करेंगे यास आया बारिश लाया। चक्रवाती तूफान यास का असर यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही है बारिश। कई जिलों में मौसम पूरी तरीके से साफ है। यास तूफान का असर वाराणसी में भी दिखाई पड़ा। बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। अगले कुछ घंटे में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। बता दें कि पूर्वी यूपी के कई जिलों में कल से रुक रुक कर हो रही है बारिश। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। प्रयागराज, गोरखपुर, जौनपुर, बस्ती में कल से तेज हवाएं चल रही हैं। यास का असर अब उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। रुक रुक कर हो रही है बारिश। कई जिलों में मौसम पूरी तरह से साफ बना हुआ है। यास तूफान का असर वाराणसी में भी दिखाई पड़ रहा है। गुरुवार से वाराणसी में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 28 और 29 मई को वाराणसी आसपास के इलाकों में बारिश होगी। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। मौसम विभाग की चेतावनी। तूफान यास का असर पूर्वी यूपी में भी दिख रहा है। रुक रुक कर हो रही है बारिश। तूफान यास का असर यूपी में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। वाराणसी में भी तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान यास भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अगले 1-2 दिन में भारी बारिश के रूप में इसका असर पड़ने की संभावना है, जिसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कई जगह मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन कहीं ना कहीं कई जगह पर बारिश बहुत तेज हो रही है। और हमारे साथ विनय मिश्रा प्रयागराज से जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। उमेश मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और अनुराग कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनय, मैं आपके पास आऊंगी। क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से यास तूफान ने तहलका मचाया बंगाल में, उड़ीसा में, और उसके बाद अब जिस तरीके से लगातार तेज बारिश हो रही है, हवाएं हो रही है, कैसा है मौसम का मिजाज? सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम आपको बता दें कि प्रयागराज में जो है आज 2 दिनों से हवाओं के साथ जो है बारिश रिमझिम लगा हुआ है, जिससे कि जो किसान है वो मायूस है। जहाँ की सब्जी की खेती भी नष्ट हो रही है जी। लोगों का आवागमन में काफी तरह की दिक्कतें आ रही है। जो है यास तूफान लोगों के लिए निराशा भरी जो है वो चीज लाया है जी। उमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। उमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राजधानी लखनऊ के क्या हाल है? राजधानी लखनऊ में तेज बारिश की संभावनाएं हैं और हवाओं की भी संभावनाएं हैं, तो क्या इसका असर कितना देखने को मिल रहा है लखनऊ में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चक्रवाती ये तूफान यास का जो कहर है वो देखने को मिला है, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी है। चाहे बात राजधानी लखनऊ की जाए या अन्य तमाम जनपद हैं, चाहे वाराणसी की बात की जाए या फैजाबाद की बात की जाए, गोरखपुर की बात की जाए, अम्बेडकर नगर की बात की जाए, वहां पे भी लगातार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कई ऐसे जिले हैं जहां और राजधानी लखनऊ में भी 2 दिन से लगातार जो है हवाएं हैं तेज, और बारिश बहुत तेज नहीं हुई है, लेकिन जो हवाओं का रुख है, जो उनकी गति है, वो काफी रात में देर रात बहुत तेज थी। अभी बहरहाल हवाएं बहुत धीमी चल रही, लेकिन घनघोर बादल हैं। बारिश की पूरी संभावना जताई जा रही है और लगातार जैसे कि पूर्वांचल के कई जिलों में बारिश बहुत तेज हुई है, लगातार बारिश हो रही है। ये माना जा रहा है कि राजधानी लखनऊ में भी यास का जो कहर है वो देखने को मिलेगा। हालांकि इस यास के कहर से कहीं कहीं किसानों के लिए निराशाजनक जरूर है। जो उनकी सब्जियां हैं, जो उनके फल हैं, वो सब खराब हो रहे हैं। हालांकि इस मौसम
के खराबी के कारण तमाम लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। इसका असर जरूर है। जिस तरह से ये चक्रवाती जो तूफान है जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इसकी गति देखी गई है, जो 100 से ज्यादा स्पीड देखी गई, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो तूफानी हवाएं चल रही है, इसका असर कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है 1-2 दिन में बहुत ज्यादा इसको देखा जा सकता है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन जगह जगह पे अलर्ट घोषित किया गया है। नौसेना और सेना और तमाम राहत कार्य के लिए जो सुरक्षा से संबंधित एजेंसियां हैं उनको अलर्ट पे रखा गया है। तो ये माना जा रहा है सरकार जो है यास से ग्रसित तमाम जहां प्रभावित जिले हो सकते हैं वहां पे जहां इसकी आशंका अधिक है, जहां पे इसकी क्षति देखी जा सकती है, वहां पे सरकार ने पूरी तरह से अलर्ट और व्यवस्था को मूर्त रूप देने के निर्देश दिए। जी उमेश जी, विनय आपसे जानना चाहूंगी मैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो की गई है? मौसम विभाग ने चूंकि अलर्ट जारी किया गया है तो किस तरीके से प्रशासन भी अलर्ट है, क्योंकि तेज हवाओं की जो संभावनाएं है वो बहुत ज्यादा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे जो है लोगों पर जो है बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जिससे कि लोगों का जो है जो किसान है जिन्होंने सब्जियां लगा रखी हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिससे लोगों के जीवन पर बहुत बड़ा असर और प्रभाव पड़ रहा है। जी गोरखपुर से हमारे संवाददाता अनुराग जुड़े हुए। अनुराग, आपसे जानना चाहूंगी मैं, गोरखपुर में क्या स्थिति है? गोरखपुर में मौसम विभाग ने अलर्ट जो जारी किया है उसको लेकर क्या कुछ प्रशासन ने किया हुआ है, किस तरीके से अलर्ट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यास तूफान का जो कहर है वो कहीं ना कहीं गोरखपुर भी प्रभावित हो चुका है। गोरखपुर में लगातार तो 48 मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अनुराग से संपर्क नहीं हो पा रहा, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। पूर्वी यूपी के कई जिलों में आपको बता दें कि कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और हमारे साथ इकरार गाजीपुर से जुड़ चुके हैं। इकरार, गाजीपुर की अगर हम बात करें तो कितना असर देखने को मिल रहा है यास तूफान का? किस तरीके से वहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है? क्या कुछ स्थिति है लोगों की? जी बता देना चाहता हूं कि यास तूफान का असर गाजीपुर में देखने को मिला। बारिश तो रुक रुक के हो रही है लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग घर से निकल भी नहीं रहे, निकल रहे तो भीगते हुए। उनको भी डर सता रहा है कहीं हमारी तबीयत खराब हो जाएगी तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, इसको ये जल्दी से कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा। लेकिन यास तूफान का गाजीपुर में भी बड़ा असर देखने को मिला। जी, प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है इकरार? ये बता देना चाहते हैं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है और प्रशासन की एक टीम बनी है जो पूरे जो रैन बसेरा कह लीजिए या जो गंगा के किनारे जो लोग बसे हैं उनको कवर तूफान का बहुत ज्यादा भारी उससे गुजर रहा है। आप सावधान रहिए और समय पड़े जरूरत पड़ेगी तो हमें मैसेज करिए, हमें बताइए। जी अनुराग हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गया। अनुराग, हम गोरखपुर की स्थिति की बात कर रहे थे, गोरखपुर की क्या स्थिति इस वक्त? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यास तूफान का कहर कहीं ना कहीं गोरखपुर में भी देखने को मिल रहा है। गोरखपुर में लगातार 48 घंटों से बारिश हो रही है और थमने का नाम नहीं ले रही है। जब बात करें अगर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की तो जल जमाव काफी ज्यादा हो चुका है और सबसे बड़ी घातक यह चीज है कि जो नदी किनारे जो गांव है वहां के रेनकट खुल चुके हैं। रेनकट भरने के अभी प्रशासन कोई सतर्कता नहीं दिखा रहा है और जल जमाव की स्थिति काफी ज्यादा बनी हुई, चाहे वो बात शहरी क्षेत्र की करें चाहे वो बात ग्रामीण क्षेत्र की करें। लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है। इस तेज हवाओं में बारिश ने ऐसी दस्तक दी है कि लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे। जी अनुराग, जलभराव की जो स्थिति का आप जिक्र कर रहे हैं तो उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है वहां पर जलभराव, ताकि वहां से हटाया जा सके? क्योंकि अगर लोग निकलेंगे किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, इसको देखते हुए क्या किसी तरीके की कोई इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्षद हैं, जो सभासद हैं, उनकी मदद से पंप सेट लगाकर पानी को खींच के सीवर में डाला जा रहा है और धीरे धीरे जो बात करें तो जो बारिश है वो काफी तेज है और थोड़ी देर में काफी ज्यादा पानी भर जा रहा है। इस वजह से जो पार्षद है सभासद है 24 घंटे लगे हुए हैं और सड़कों पर से पंप सेट लगाकर सीवर में पानी को ट्रांसफर कर रहे हैं। जी अनुराग, मैं समझना चाहूंगी आपसे, किसानों का क्या रुख है, किसानों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं तेज बारिश की वजह से उनकी फसलों को भी नुकसान हो सकता है।
देखिए मैं आपको बता दूं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जहां किसान जो है लॉकडाउन से जूझ रहा था, जहां किसान घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, सब्जी नहीं बेच पा रहा था, उसने कई उम्मीद करके सब्जियां और फल को अपने खेतों में बोया था। लेकिन अब वो भारी बारिश से, जो 48 घंटे से लगातार बारिश गोरखपुर में हो रही है, उससे उनके सभी सब्जी और फल खराब हो चुके हैं और वो एक दुश्वारी की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। काफी वो असहमा महसूस कर सहमा हुआ है गोरखपुर में, क्योंकि गोरखपुर में लगातार 48 घंटों से बारिश हो रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बहुत स्थिति खराब है, क्योंकि एक तरफ जहां लॉकडाउन की मार किसान झेल ही रहे थे और उसके बाद उनको रोजी रोटी का संकट आ रहा था, एक उम्मीद, एक आस फसलों से ही थी, और अगर इस तरीके से बारिश हो रही है तो उनकी फसल को काफी नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए चिंता का विषय जरूर है। अनुराग, अभी आपसे और भी जानकारी लेते हैं। उमेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश जी, जैसे कि अभी हमारे संवाददाता अनुराग भी बता रहे थे कि जलभराव की स्थिति जो है वो जगह जगह देखने को मिल रही है, क्योंकि बारिश काफी तेजी से हो रही है। लखनऊ की अगर हम बात करें, या जो तट किनारे जो लोग रह रहे हैं, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, अभी राजधानी लखनऊ में इतनी बारिश नहीं हुई कि जिससे कहीं सड़कों पे जलभराव हो, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति होती है तो जो नगर निगम विभाग है, जो पार्षद है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है कि अगर कहीं पे जलभराव होता है, लोगों को दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए जो नगर निगम की व्यवस्था है, जो और भी टीमें हैं जो नाला जो सफाई कर सकती हैं, जो पानी के मूवमेंट को इधर से उधर निकाल सकती हैं, ऐसी टीमों का पूरी तरह से उन टीमों को निर्देश दिया गया है कि जो ये यास तूफान है, अगर कहीं पे भी ज्यादा बारिश की संभावना हो रही है, अभी बहरहाल राजधानी लखनऊ में बहुत हल्की फुल्की बारिश हुई है। यहाँ पे हवाएं तेज थी, देर रात बहुत तेज हवा चली थी, लेकिन अभी बहरहाल हवाएं हैं, बादल छाए हुए हैं, लेकिन भारी बारिश नहीं हुई है जिससे ये कहा जा सके कि यहाँ पे जलभराव की स्थिति। उमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि तेज हवाएं, कल रात से बहुत तेज हवाएं चल रही है, तो क्या उसका कहीं पर कुछ असर देखने को मिला, किसी तरीके की कोई अनहोनी या जनहानि? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में इस तरह की कहीं कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो पूर्वांचल का जो भी जिला है, चाहे वाराणसी की बात की जाए, उसके अगल बगल जो जिले हैं, गोरखपुर में जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे 48 घंटे से बारिश हो रही है, तो एक कहीं ना कहीं अभी कोई घटना की तरफ जानकारी नहीं है, लेकिन इस बात से जरूर अंदेशा लगाया जा सकता है कि अगर 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही तो आम जनजीवन अस्त व्यस्त जरूर है, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, कहीं न कहीं यास का तूफान जरूर है, और उसके कहर से जो किसान हैं उनकी भी कमर टूटी है। उनके खेतों में जो सब्जियां लगी थी, जो फल लगे थे, जो चीजें उन्होंने लगाई थी, जैसा कि लॉकडाउन की वजह से वो लोग अपने तमाम सब्जियों को बेच नहीं पा रहे थे, लेकिन अब उनको एक आस थी कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा, हमारी जो फसलें हैं वो सुरक्षित रहेंगी, तो हम उसका उपयोग कर पाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से ये चक्रवाती तूफान आया है, यास का जो कहर है, इससे जो बारिश हो रही है उससे किसानों में कहीं कहीं निराशाजनक स्थिति है, और इससे वो पूरी तरह से ग्रस्त हैं। हालांकि लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं, जहां जिलों पे लगातार बारिश हो रही है वहां के आम जनजीवन पे पूरी तरह से प्रभावित। जी, विनय हमारे साथ जुड़े हुए। विनय, आपसे जानना चाहूंगी मैं, प्रयागराज की अगर हम बात करें तो किस तरीके से स्थिति है, जिस तरीके से जलभराव की बात कही जा रही है गोरखपुर में, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, प्रयागराज में किस तरीके से बारिश हो रही है? रुक रुक कर बारिश हो रही है, काफी तेज बारिश हो रही है, और किस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिला? क्या किसी तरीके की कोई अनहोनी, जनहोनी की कोई, जनहानि की कोई सूचना? जी जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो है बारिश, हल्की हल्की बारिश, बहुत तेज बारिश नहीं होना, कई जल भराव की दिक्कत है, लेकिन यहाँ घने काले बादल है। भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जो तटीय इलाकों में रह रहे हैं, प्रशासन द्वारा उनको सूचना दिया गया है कि वहाँ से वो दूर हो जाए, वहाँ से वो चले जाए सुरक्षित जगहों पे। और जो है जीवन अस्त व्यस्त लोगों का इसलिए हो गया है कि क्योंकि जो किसान है, जिन्होंने सब्जियां लगा रखी हैं, जो ठेले वाले हैं, जो पैसा कमा लेते थे, उनकी जो है रोजी रोटी की दिक्कत आ गई है। जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं विनय, जो घाट किनारे लोग रहते हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? क्या उनको कहीं शिफ्ट किया गया है? क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन काले घने बादल हैं, बारिश कभी भी हो सकती है, काफी तेजी के साथ हो सकती है। तो जो घाट किनारे लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? किसी तरीके के कोई इंतजाम किए गए हैं या नहीं? जी जी जी, उनके लिए जो है रैन बसेरों के में जो है जो तटीय इलाकों में रह रहे थे उनको रैन बसेरों में व्यवस्था की गई है, उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा जल भराव या जल जमाव की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।
ज्यादा यहाँ बारिश भी ज्यादा तेज नहीं हो रही है। रुक रुक के रिमझिम बारिश लगातार हो रही है, घने काले बादल छाए हुए हैं। जी अनुराग, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है और उम्मीद इसी यही लगाई जा रही है कि जो किसान है वो काफी निराश हो रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है। आपने किसानों से बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लॉकडाउन में मंडियों को रोका गया था कि मंडियां नहीं खुलेंगी, लेकिन अगर छोटे व्यवसाय की बात करें, जो किसान हैं वो अपनी सब्जियां बेच सकते हैं, चाहे वो ठेले पे चाहे वो साइकिल पे। लेकिन जो सब्जियां उन्होंने अपने खेतों में बोई थी, जो सब्जियां उन्होंने अपने घरों पर बोई थी, वो सभी सब्जियां इस बारिश से खराब हो सकती हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि 24 घंटे से लगातार अगर बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं रात में जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, अम्बेडकर नगर और गोंडा, इन तमाम जिलों में 12 घंटे में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की बहुत संभावना है। तो कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति है गोरखपुर में। गोरखपुर के साथ साथ अन्य जिलों की भी स्थिति है कि वहाँ के किसान बहुत परेशान होंगे। जो सब्जियां हैं, जो फल है, जो विक्रेता है इसके, वो काफी सहमे हुए हैं। एक बार और आपको बता दें कि गोरखपुर एक ऐसा जिला है जो नेपाल से जुड़ा हुआ है, नेपाल से सटा हुआ जिला है और ये बॉर्डर पड़ता है नेपाल का। और जब भी नेपाल में बारिश होती है पहाड़ों में, तो वो एक डैम के रास्ते पानी छोड़ा जाता है। गोरखपुर में बाढ़ आने की संभावना हर बारिश के मौसम में रहती है। आपको बता दें कि जिस तरह गोरखपुर में बारिश हो रही है, नदियां भर रही है, नदियां उफान पे आ जाएंगी अगर ऐसा बारिश होता रहा। 48 घंटे से बारिश तो हो ही रही है। अगर ये सिलसिला 2-3 दिन तक और चला तो नदियों के हालात बद से बदतर हो जाएंगे और जो नदी किनारे जो गांव बसे हैं उनको अपने घर छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो मकान होते हैं वो पक्के नहीं, वो कच्चे मकान होते हैं। और ऐसे में जीव जंतु का घरों में घुसना काफी दुष्कारियों को साबित हो सकता है। जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपसे भी और भी जानकारी लेंगे। यास आया बारिश लाया, हम लगातार बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और चेतावनी दी है कि भारी बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चल सकते हैं, और जिसकी बानगी हम लगातार देख रहे हैं। गोरखपुर में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनको काफी नुकसान हो रहा है। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं यास आया बारिश लाया। यास तूफान ने जिस तरीके से बंगाल में और उड़ीसा में तबाही मचाई, इसके बाद अब उसकी रफ्तार थमने लगी है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका असर जो है वो देखा जा रहा है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश लगातार जारी है। बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और हम इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। तमाम हमारे अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुराग, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि गोरखपुर की स्थिति जिस तरीके से आप बता रहे हैं, 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। आपने मौसम विभाग से बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है? और जो आपने भी बताया कि जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं, क्या उनको प्रशासनिक कोई मदद नहीं मिल पा रही है? नहीं, देखिए, अभी अगर प्रशासन की मदद की बात करें तो अभी प्रशासन की मदद उन्हें नहीं मिल पाई है, क्योंकि सबसे मेन बात जो प्राथमिकता उनको प्रशासन को देनी चाहिए वो सबसे पहली बात है रेनगेट की। जो डैम किनारे जो बांध होते हैं, उसके डैम जो बांध होते हैं वहां पर रेनकट होते हैं, रेनकट को भरना चाहिए प्रशासन को। और इस बारिश में लगातार जो बारिश हो रही है उससे रेनकट कहीं ना कहीं से खुल जाते हैं और उस खुलने की स्थिति में जो नदियों का पानी है वो बांध के इस पार आ जाता है जिस तरफ गांव के वासी निवास करते हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने ऐसे अभी कोई इंतजाम नहीं किए हैं निवासियों के लिए, उन ग्रामीणों के लिए। फिलहाल लोग जो है खुद समझदार है, वो जानते हैं कि जब नदियां तूफान पर आएगी, जब ये तूफान बारिश नहीं थमेगा तो हमें ये घर छोड़ के कहीं ना कहीं और जाना है।
और सबसे पहली बात बता दें कि वो जो डैम के किनारे जो मकान बनाते हैं वो कभी भी पक्का मकान नहीं बनाते, वो कच्चा, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि हमें हर साल इस बारिश के मौसम में ये घर छोड़ के कहीं न कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है। अब बात करें अगर बाढ़ की, तो जब नेपाल पानी छोड़ता तभी यहाँ पर गोरखपुर में बाढ़ आती है, और नेपाल में पहाड़ों की भारी बारिश की वजह से नेपाल कभी कभार पानी वहां से छोड़ता है, जिसमें गोरखपुर की रोहिणी और राप्ती नदियों में पानी भर जाता है। पानी भरने से गोरखपुर के कई ग्रामीण क्षेत्र जो है प्रभावित होते हैं बाढ़ से, और उस बाढ़ में तब जाकर जब बाढ़ आती है तब प्रशासन इनकी मदद करने में आगे आता है। जी, आपने क्यों बातें की प्रशासनिक अधिकारियों से अनुराग, या फिर आपने उनसे बातचीत की है कि आखिर क्यों नहीं इंतजाम किए जा रहे हैं उनके लिए? क्या किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी? आखिर जब इतनी समस्याएं हैं और उनको जब पता है कि जब वहां से पानी छोड़ा जाएगा उसके बाद जब यहाँ नदियों में पानी आना शुरू होगा तो जो नीचे रह रहे लोग हैं उनको कितनी समस्याएं होंगी, तो अगर एहतियात के तौर पर उनको पहले ही वहां से शिफ्ट कर देना चाहिए था, तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह गोरखपुर में बारिश हो रही है, उन्हें ये जानकारी नहीं है कि दूसरे देशों में बारिश ये हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी नदियां उतनी उफान, ऐसे ही अगर बारिश 3 से 4 दिन हुई तो नदियां उफान पर होंगी, नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और ग्रामीण दहशत में आ सकते हैं। जी अनुराग, उमेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए। उमेश मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी मौसम विभाग को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है, ये आगे अभी कितने दिन के लिए ये तेज हवाएं रहेंगी और बारिश होगी, इसको लेकर क्या कुछ अभी तक अनुमान जताया है मौसम विभाग ने? देखिए, यास को देखते हुए मौसम विभाग उत्तर प्रदेश में कई जिले हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले ही उन जिलों को अलर्ट घोषित किया है, उनको चेतावनी दी है, और वहां पे व्यवस्था को प्रशासन के द्वारा मुकम्मल करने की बात कही गई है कि अगर कहीं इस चक्रवाती तूफान से कहीं कोई आम जनमानस प्रभावित होता है, उस पे जो राहत कार्य की जो टीमें हैं वो निगाहें रखें, और कहीं पे भी अगर अव्यवस्था होती है तो उसको जो सरकार की जो मशीनरी है जो इस राहत कार्य में इस आपदा में जो राहत पहुंचा सकती है, उनको भी निर्देश दिया गया है कि जहां से भी चक्रवाती तूफान का स्तर की सूचना या इस तरह की चीजें निकल कर आती हैं, उसको तुरंत शासन प्रशासन संज्ञान में ले और त्वरित मदद की बात करें। जी, तो उमेश मिश्रा जी, राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं और वो अपनी कमर कस के बैठे हुए हैं कि अगर इस तरीके की कोई समस्या होती है तो वो तुरंत कार्रवाई करेंगे, तुरंत जाके जो समस्या का समाधान है उसको करेंगे। अनुराग, मैं आपके पास आऊंगी। मैं जैसे कि देख पा रही हूँ आपके पीछे काफी बारिश हो रही है और मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये नजारा दिखाएं कि किस तरीके से बारिश हो रही है। वहां पर मैं देख रही हूँ वाहन भी आ जा रहे हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर जो सेफ्टी है वो कैसे हो पा रही है लोगों की? बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि ये गोरखपुर का NH-24 हाईवे है और यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, और जो लोग हैं वो गाड़ियों से निकले हुए हैं, लेकिन गाड़ियों के लिए तो आराम है, लेकिन जो लोग साइकिल से निकले हुए, देखिए रोड, एक बुजुर्ग है जो रेनकोट पहनकर जा रहे हैं। ये जो है नैनसर का टोल प्लाजा है, टोल प्लाजे पे आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ लगी हुई है। लोगों को काम है तो अपने काम को उनको करना ही करना है, और जो लोग साइकिल से जा रहे हैं, जो लोग बाइक से जा रहे हैं, उनके भी काम बहुत आवश्यक है, इस वजह से वो इस बारिश में निकल रहे हैं। जी अनुराग, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पीछे काफी यातायात जो है वो काफी हद तक प्रभावित नहीं है, लोग अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो घर पे लोग रह रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो घर के बाहर नहीं जा पा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी चीज ये कि जिनके घर नदी किनारे बने हुए हैं उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और मैं लगातार इसी बारे में बात भी कर रही हूँ कि आखिर प्रशासनिक अधिकारियों को जो काम पहले करना चाहिए था वो अभी तक क्यों नहीं किया गया है। और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उस तरीके से, और जो तेज हवाएं चल रही है उसकी वजह से पेड़ वगैरह गिरते हैं। पावर कट की अगर हम बात करें तो पावर कट भी हुआ होगा वहां पर जरूर? जी बिल्कुल, पावर कट बिल्कुल हुआ है। तेज हवाओं के चलते जो पेड़ थे, पेड़ गिरे, तो हाई टेंशन तार भी गिरे हैं। कई रात जो है गोरखपुर में बिजली नहीं मिली है, और लेकिन बिजली विभाग ने अपना काम किया है। लगभग 8 से 10 घंटे के अंदर पूरे तार को बदला गया है। ट्रांसफार्मर अगर कहीं से उड़े हैं तो ट्रांसफार्मर को भी बदला गया है। बिजली विभाग की बात करें तो बिजली विभाग का एक सराहनीय सहयोग रहा है बिजली देने में, आपत्ति इन्होंने बाधित नहीं होने दिए। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन हमेशा, गोरखपुर प्रशासन हमेशा अपना नकारापन इसी तरह साबित करता है, जिस तरह आपको बता दें कि इस बारिश में जो बीमारियां हैं, बीमारियां को बढ़ने के काफी चांसेस होते हैं। जैसा कि सीएम योगी ने बस्ती दौरे पर बताया था कि बारिश का मौसम आ गया है और अब कोरोना को छोड़कर अन्य बीमारियां भी दस्तक दे सकती है।
उसी प्रकार से आपको बात करें कि इस इंसेफेलाइटिस बात, चाहे वो बात इंसेफेलाइटिस की करे, चाहे वो बात कोरोना की करे, चाहे वो बात अन्य बीमारी करे जो बारिश से होती है। लेकिन बात करें अगर ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जीव जंतुओं का खतरा होता है और घरों में जब पानी भर जाता है तो वो पानी उनके घरों में जाता है और उसी के रास्ते जीव जंतु भी उनके घर में जाते हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, और कहीं ना कहीं ये संकट की बात है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं घरों में जब पानी घुसेगा तो कहीं ना कहीं ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो जीव जंतु है वो भी घर तक पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि फसलों को काफी नुकसान हो रहा है अनुराग, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि लॉकडाउन ने जो जिस तरीके से कमर तोड़कर रखी किसानों की और उसके बाद अब जो स्थिति बन रही है, तो कहीं ना कहीं चौतरफा घिरे हुए किसान और उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विनय प्रयागराज से जुड़े हुए, विनय मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं लगातार बात कर रही हूँ कि प्रशासन कितना अलर्ट है, क्योंकि वहां पर जो घाट है वहां पर किस तरीके से जो तटीय इलाकों पर लोग रह रहे हैं उनके लिए प्रशासन क्या कर रहा है, क्या आपने बातचीत की उनसे, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, जो है प्रशासन जो है नाव के द्वारा, स्टीमरों के द्वारा जा जाकर के घाटों पर प्रशासन ने लोगों को वहाँ पे अलर्ट किया, वहाँ पे बाकायदा उनको एडवाइजरी जारी किया गया, जिससे उनको बताया गया कि आप लोग जो है तटीय इलाकों पे जो है सतर्क रहें, सावधान रहें, कोई खतरा न हो लोगों को। इसके लिए बाकायदा प्रशासन ने उनको अलर्ट जारी किया। जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और लगातार हम बात कर रहे हैं यास आया बारिश लाया, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से तबाही मचाई, उड़ीसा में जिस तरीके से इस तूफान ने तबाही मचाई और उसके बाद अब ये इसका जो प्रकोप है वो काफी कम हो गया है, लेकिन जाते जाते ये पूर्वी उत्तर में जो इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। कई जिले जो हैं वो प्रभावित होंगे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 19 जिलों में कि रेड अलर्ट जारी किया गया है कि वहां पर स्थिति समान नहीं होगी, तेज हवाएं चलेंगी, तेज बारिश होगी। इसका नमूना हम लगातार देख रहे हैं, चाहे गोरखपुर हो चाहे वाराणसी हो, वहां पर लगातार बारिश हो रही है और इससे कहीं ना कहीं किसानों को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन, जहां पर लॉकडाउन लगा और उसके बाद किसानों की कमर टूटी और उसके बाद अब जिस तरीके से उनकी फसलें खराब हो रही, तो कहीं ना कहीं चौतरफा किसान घिरे हुए हैं और परेशान है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।